गुड आफ्टरनून। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच। फटाफट से ज्वाइन करें सभी लोग। गुड आफ्टरनून रिया, रिया गुड आफ्टरनून, नवीन गुड आफ्टरनून, दीपक गुड आफ्टरनून, चिराग गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू सो मच। अक्षिता गुड आफ्टरनून। थैंक यू अक्षिता। सर क्या पढ़ा रहे हो? ओवरहेड्स? हाँ नवीन, थैंक यू चिराग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल थैंक यू। हाँ पार्टी बेटा सबको मिलेगी, जब अपन मिलेंगे तब जरूर मिलेगी। आपकी सबकी पार्टी ड्यू है, जब अपन मिलेंगे तो आपको पार्टी जरूर मिलेगी, ठीक है? मेरे वाले हिसाब में लिख के रख लीजिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ नवीन, अब तुम मेरी पार्टीज लिखोगे तो मैं भी तुम्हारी लिख के रखूंगा कि भाई हाँ नवीन से ये पार्टियां लेनी है, ठीक है? पक्का पार्टी ड्यू, मेरी तरफ से एक पार्टी ड्यू है, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वो पहले जरूरी है। चलिए कल हम बात कर रहे थे बेटा ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड पढ़ लिया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखना ध्यान से, यहां पे आपको कुछ नोट भी करना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, आपको यहां पे थोड़ी सी नोटिंग भी करनी पड़ेगी। मेथड नंबर 1 इसमें लिखें, देयर आर 4 मेथड्स of secondary distribution। there are secondary distribution क्या होता है ये अपन ने कल पढ़ लिया था। there are 4 methods of secondary distribution। secondary distribution के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड, मेथड नंबर 1 कौन सा होता है? मेथड नंबर 1 होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये मेथड कब अप्लाई होता है? ये मेथड कब अप्लाई होता है बेटा? देखना, when service department gives their
when service department gives their service only to the production department, not to other service डिपार्टमेंट। देखो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं, जैसे मान लो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अब उसका काम क्या होगा, कोई मशीन खराब हो जाए तो उसको सही करना। अब मशीन कहां खराब होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब एक कैंटीन वाला डिपार्टमेंट है जहां पे उनको कभी जरूरत नहीं पड़ती, तो हमने कहा कि साहब 3 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, एक है S1 और एक है S2। S1 अपनी सर्विस किसे देता है, S1 अपनी सर्विस P1, P2 और P3 को देता है। S2 भी अपनी सर्विस किसे देता है, P1, P2 और P3। ना तो S1 S2 को कोई सर्विस देता है और ना ही S2 S1 को कोई सर्विस देता है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस केवल किसको देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। तो अगर मुझे S1 का खर्चा बांटना है तो मैं ये देखूंगा कि S1 ने अपनी सर्विस, S1 ने P1, P2, P3, मान लो इसको 50% सर्विस दी है, इसको 30% और इसको 20%। तो S1 का जो टोटल खर्चा है वो इन तीनों में बांट दिया जाएगा, 50%, 30% और 20%। इसी तरह S2 ने मान लो सर्विस दी है 40%, 30% और 30%, उसने भी केवल इन 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दी है। तो S2 का सारा खर्चा भी किस में बांट दिया जाएगा, P1, P2 और P3। क्या सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गए, क्या सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गए क्या, बिल्कुल। सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा प्रोडक्शन में आ गया। क्या कोई बार बार काम करना पड़ा क्या, नहीं, ये सारा काम एक ही बार में हो जाता है। पहले S1 को बांट दो, फिर S2 को बांट दो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब अप्लाई होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन को सर्विस देता है। मैं आगे कहता हूं, इन दिस मेथड expense of each service department distributed to production department डायरेक्टली। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, हर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्शन में ही बांटा जाता है, वापस सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटा जाता है। क्लियर है क्या इतनी बात। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। पहले हम नोटिंग का काम कर लेते हैं हर मेथड के लिए, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके भी समझेंगे, ठीक है।
इतना क्लियर है सभी को? मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड, स्टेप लैडर मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड। दोबारा से पहले एग्जांपल समझना फिर लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, P2, P3। इसी तरह से 3 सर्विस डिपार्टमेंट है S1, S2, S3। ठीक है, या 2 ही समझ लो जितना आप पहले से एग्जांपल समझ रहे थे। अब आप क्या कहते हो कि S2 अपनी सर्विस किस किस को देता है? P1 को, P2 को, P3 को और S1 को। मतलब S1 अपने S2 अपनी सर्विस S1 को देता है और S1 अपनी सर्विस किस किस को देता है? S1 अपनी सर्विस केवल इन तीनों को ही देता है। S1 अपनी सर्विस इन तीनों को ही देता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो एक बात समझ में आ रही है, ये मेथड कब अप्लाई होता है? जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस देता तो है बट उससे वापस सर्विस नहीं लेता। जैसे S2 ने S1 को सर्विस दे दी, मतलब S2 के खर्चे का कुछ पार्ट S1 में भी जाएगा, लेकिन S1 का खर्चा किस में आ जाएगा? P1, P2, P3। क्या S1 का खर्चा वापस S2 में जाएगा क्या? क्या S1 का कोई खर्चा वापस S2 में जाएगा क्या? जल्दी से बताइए। नहीं जाएगा। तो देखो होगा क्या, अगर मुझे वैल्यू लिखने के लिए बोला जाए तो मैं कहूंगा पहले S1 दोनों में कोई वैल्यू थी इस तरह से, फिर आपने S2 के खर्चे को बांट दिया तो वो कहां आ गया? ये लीजिए। फिर आपने S1 को भी बांट दिया तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं स्टेप लैडर मेथड। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है स्टेप लैडर मेथड, क्योंकि एक के बाद एक डिपार्टमेंट कम होते चले जाएंगे। मान लो 5 सर्विस डिपार्टमेंट है तो एक ने S1, S2, S3, S4 को दिया, फिर S4 ने S1, S2, S3 को दिया, फिर S3 ने S1 और S2 को दिया, केवल S1 को दिया और S1 ने केवल प्रोडक्शन को दिया। तो वो एक स्टेप बनती चली जाती है, इसलिए इस मेथड को बोला गया स्टेप लैडर मेथड। ये मेथड अप्लाई कब होता है? ये मेथड कब अप्लाई होता है? लिखो, when service department gives his service to production department but service department
प्रोडक्शन में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट, but one service department doesn't receive back service from other सर्विस डिपार्टमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि जब सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विस देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट को, बट एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से वापस सर्विस नहीं लेता है। S2 ने अगर S1 को दे दी तो S1 वापस S2 को कोई सर्विस नहीं देगा। तब कौन सा मेथड लगेगा? स्टेप लैडर मेथड। करेंगे क्या इन दिस मेथड? सर सॉल्व कैसे करेंगे? इन दिस मेथड द सर्विस डिपार्टमेंट which gives services to maximum department will be distributed first and so on। कहने का मतलब क्या है? जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था P1, P2, P3, S1 और S2। तो S2 अपनी सर्विस देता है 4 को और S1 अपनी सर्विस देता है। तो पहले कौन से डिपार्टमेंट को बांटेंगे? पहले S1 को बांटेंगे या S2 को बांटेंगे? पहले S1 को बांटेंगे या S2 को बांटेंगे? पहले S2 को बांटेंगे क्योंकि उसने ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, फिर S1 को बांटेंगे। बस यही कहता है स्टेप लैडर मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आप किसी को भी बांट सकते हो। आप S1 को पहले बांट देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटना है। अब चाहे पहले S1 को बांटिए चाहे S2 को बांटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सबसे पहले उस डिपार्टमेंट को बांटा जाएगा जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता है। क्लियर? चलिए थर्ड मेथड, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
के बाद अब तीसरा मेथड हमारे पास जो आता है, तीसरा मेथड है रिपीटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तीसरा मेथड है रिपीटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। द रिपीटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको क्या कहता है, समझना पहले। P1, P2, P3, S1 और S2 ये इनका अमाउंट है। अब मैं कहता हूं कि S1 अपनी सर्विसेज P1, P2, P3 और S2 को देता है। मतलब जब S1 को बांटेंगे तो कुछ हिस्सा P1 में आएगा, कुछ P2 में आएगा, कुछ P3 में आएगा और कुछ S2 में आ जाएगा। ऐसा करने से S1 0 हो जाएगा, S2 ठीक है साहब। अब जब S2 को बांटेंगे तो S2 अपनी सर्विसेज S1 को देता है। ये क्या कहता है, जब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता भी है और उससे सर्विस वापस भी लेता है, सर्विस देता भी है और सर्विस वापस भी लेता है, तो जब इसको बांटेंगे तो इसका कुछ खर्चा यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे वापस से अमाउंट आ जाएगा, ये 0 हो गया लेकिन यहां वापस से कोई अमाउंट आ गया। अब दोबारा S1 को बांटना पड़ेगा तो दोबारा कोई अमाउंट S2 में आ जाएगा, फिर दोबारा S2 को बांटेंगे तो कोई अमाउंट S1 में आ जाएगा और ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी जब तक वो अमाउंट नेग्लिजिबल ना हो जाए। क्लियर? तो इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार आपको ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हाँ चाहे कितनी भी अमाउंट हो बार बार बांटना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो नेग्लिजिबल आ जाएगी। 2-3 बार 4 बार बांटोगे तब तक, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट गिव्स हिज सर्विस to production department as well as when service department gives his service to production department as well as service department, then this method is used. In this method overhead of service department will be distributed repetitively unless the
अमाउंट इज नेग्लिजिबल, जब तक कि अमाउंट नेग्लिजिबल ना हो जाए तब तक हमें बांटते रहना पड़ता है। ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर आपको? ये मेथड तब तक चलता रहेगा। लास्ट मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 क्या कहता है? मेथड नंबर 4 है साइमल्टेनियस जस्ट अ मिनट, हेलो, थैंक यू, 10 मिनट बाद बात करें क्लास में। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। बेटा ये क्या होता है? दिस इज द शॉर्टकट ऑफ repetitive डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक शॉर्टकट होता है। इसका मतलब ये भी कब अप्लाई होता है? जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को आपस में सर्विस देते हैं तो ये मेथड भी एप्लीकेबल होता है। मतलब जहां पे रिपीटेटिव लगा रहे हो वहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लगा सकते हो। अब ये मेथड क्या कहता है कि रिपीटेटिव में आप बार बार डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इससे अच्छा है आप एक इक्वेशन बना के जो बार बार डिस्ट्रीब्यूट करने पे वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू एक ही बार में निकाल लो और उसको सॉल्व कर लो। तो बोलता है, आगे बोलता है, इन दिस मेथड मैथमेटिकल इक्वेशन will be prepared to distribute overhead of सर्विस डिपार्टमेंट। इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है और उस इक्वेशन के बेस पे खर्चे को सर्विस डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। तो बेटा ये 4 तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड सबसे पहले हमने किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आ गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना होता है। उसको बांटने के लिए 4 मेथड है। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको क्या कहता है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहता है कि हम इसको अप्लाई तब करना है जब सर्विस डिपार्टमेंट्स केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हो, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। तो आप किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को पहले बांट सकते हो, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को बाद में बांट सकते हो। आपको डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट को गिवन सर्विस के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देना होता है। क्लियर? चलिए फिर आया मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2 था स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड आपको क्या कहता है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है लेकिन उससे वापस नहीं लेता, तो फिर आप कौन सा मेथड लगेगा? स्टेप लैडर मेथड। यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे उस डिपार्टमेंट को सबसे पहले बांटा जाएगा जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है, एंड सो ऑन, बाद में उससे कम, बाद में उससे कम, बाद में उससे कम। ठीक है साहब। नेक्स्ट मेथड था रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, और जिस सर्विस डिपार्टमेंट को उसने सर्विस दी है उससे वो सर्विस वापस भी लेता है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते हैं और सर्विस वापस लेते हैं। तो यहां पे कौन सा मेथड लगेगा? यहां पे लगेगा रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें आप पहले किसी को भी बांट सकते हैं लेकिन आपको बांटने का काम बार बार करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक सर्विस डिपार्टमेंट में अमाउंट जो आता है वो नेग्लिजिबल के बराबर ना आ जाए। फोर्थ, अब अपनी प्रोसेस को छोटा करने के लिए, बार बार बांटने वाली प्रोसेस को छोटा करने के लिए रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक शॉर्टकट मेथड और है जिसे कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यह कहता है कि इस मेथड में आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करते हो, उस इक्वेशन से आप बार बार बांटने वाली वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करके एक बार में ही बांट देते हो। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये कौन सा मेथड कहलाता है? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कहलाता है। क्लियर है सभी को इतनी बात? हाँ जी, फटाफट से बता दें। चारों मेथड के बारे में क्लियर है? डन। तो आज के लिए इतना ही। इनके क्वेश्चंस हम कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर गुड विशेस। आपकी पार्टी पेंडिंग है। एफए के बारे में मैं बता दूंगा, कल की क्लासेस के शेड्यूल के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कल की क्लासेस का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा कल की क्लासेस के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।